आस्क वन क्वेश्चन मोर। ऐसा हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या स्पेशल है कि बाकी स्टूडेंट्स को हमारे इंस्टीट्यूट में आना चाहिए? क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं, तो चलो आप इस चीज़ को बताइए, ऐसा है हमारे इंस्टीट्यूट में कैसा स्पेशल है जो कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूवर्स हैं जो वो भी जानना चाहते हैं, ऐसा क्या स्पेशल हम उनको प्रोवाइड करें, क्या कौन सी टेक्निक सिखाएंगे जो उनको हमारे इंस्टीट्यूट से हमारे से इंग्लिश सीखनी चाहिए? ओके, व्हाट वुड लाइक टू से अबाउट दिस? सो इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूँ, जैसे आप हमारा इंस्टीट्यूट चुनेंगे, आप जब ऑप्ट करेंगे, व्हेन यू सेलेक्ट अवर इंस्टीट्यूशन, पहले आपने देखे होंगे बाकी जगह जो बाज़ार में जो आलू जैसे प्याज जैसे शिक्षा को बेच रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग को बेच रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। हम लोग वैसे नहीं है। हम लोग देखो, ये एक फौजी भाई है, मैं भी फौजी बैकग्राउंड, मेरा फादर एयरफोर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग के अंदर देश के लिए और हमारा देश जनता के लिए ना कुछ शिक्षा देना है और ईमानदारी से देना बोलकर हमारे अंदर एक अर्ज बनता है। सो ये अर्ज और जो इंट्यूशन है, ये जो हमारा जो मेंटली ये बात आता है, इसलिए तो हम लोग एक्सेप्शनली यूनिक कोर्स हम लोग प्रिपेयर कर रखे हैं, जो आपको इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी हमारा पास जो कोर्स है वो कोई भी compete नहीं कर सकता। Nobody can compete us what we are teaching, what method we are doing, how well we are giving our performance and how well we are training our students exceptionally comparing to other institutions. So देखिए, जैसे सर ने बोला था, और इंस्टीट्यूशन जो अभी वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब बना रहे हैं, देखिए आप किसी का बोल चाल देकर, उनका लैंग्वेज देकर ही आप पहचान लो किसका पास कितना परफेक्शन है। क्योंकि जो देखो, और एक प्रोवर्ब भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, एम्प्टी वेजल्स मेक्स मच, एम्प्टी वेजल साउंड्स लाउडर, यानी जो अधूरा गगरी चलाते जाता है, ये बात होता है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा वहाँ यूट्यूब में टिंडोरा नहीं पीटना चाह रहे हैं, हम लोग बोर्ड में, क्लास में इंस्टीट्यूशन में हम लोग परफॉर्म करने चाह रहे हैं। सो इसलिए तो फिर भी आप जैसे बहुत अच्छे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो हम लोगों का पहचानेंगे, उनके लिए हम लोग ये एक्सेप्शनल वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप एक कम्युनिकेटिव चैनल बने हमसे मिलने के लिए, जुड़ने के लिए। यू एब्सोल्युटली राइट। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। अच्छा, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, सरवन सर की 54 ईयर्स एज चल रही है और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही इंग्लिश को दे दी है, क्योंकि इन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है। इन्होंने 15 स्टेट्स में स्टूडेंट्स को जाके, नेपाल तक जाके पढ़ाया इन्होंने। आई मीन टू से इन्होंने शादी भी नहीं की है, पूरी अपनी लाइफ ही इंग्लिश को दे दी। इसलिए हमने इनको अपने इंस्टीट्यूट में लैंग्वेज मास्टर का हमने इनको एक यू कैन से एक ओहदा दे रखा हमने। सो लास्ट में आपसे सरवन सर मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, आप अपनी तरफ से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को, चाहे इंग्लिश जो सीखना चाहते हैं, जो जिनको थोड़ी बहुत आती हैं और एडवांस लेवल की सीखना चाहते हैं, उनको इन दी एंडिंग आप क्या मैसेज देना चाहोगे प्लीज़? इसके साथ में वीडियो हम अपनी ख़त्म कर दें प्लीज़। आपका बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये फोकस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा इंटरव्यू में ये एक फोकस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग ओवरऑल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास वेरियस लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, एकदम बिगिनर्स भी है। सो मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए बोलता हूँ, जो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेजेस है, उनके लिए ज़्यादा लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पेरेंट्स थोड़ा समझदार हैं तो उनको थोड़ा मीनिंग हिंट करते जा दिए। और हमारे पास इंस्टीट्यूशन में आए तो उन लोग हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस बोलने के लिए दे रहे हैं। क्योंकि जितना वर्ड्स सीखेंगे उसको आप सिर्फ उसका मीनिंग भी सीखिए, उसका उच्चारण सीखिए। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश करना तो आपको एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आरपी इंग्लिश, आरपी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी ब्रिटिश एक्सेंट, जो ओरिजिनल इंग्लिश होता है, जो साउथ इंग्लैंड में, साउदर्न ब्रिटिश में बोला जाता है, जो क्वींस इंग्लिश या किंग्स इंग्लिश बोला जाता है, आरपी इंग्लिश, वो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शंस के ऊपर बेस है। वही तो प्रूव, ये समझ लो जो इस सटीक उच्चारण क्या है वो फोनेटिक्स कीज में से आपको पता चलता है, और कोई टीचर्स आपको समझा दे रहे हैं। तो फिर क्या है इसमें, क्या है, और इसी को प्रयोग करके फिर धीरे धीरे इमिटेशन प्रोसेस, वही बोलता हूँ, जितना वाक्य आप बोल पाएंगे, जितना उसको बोलना है। और ये अलावा और भी बहुत सारे चैनल्स है, जैसे आपको बच्चों को न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक्स पढ़ाना है, आप मूवी मत दिखाइए, बॉलीवुड मूवी मत दिखाइए बच्चों को, उससे अच्छा आप कोई ऐसे कार्टून मूवी जो इंग्लिश में चलता है उसको दिखाइए। क्योंकि ये जो अनवांटेड चीज़ है ना, वो आपको ना कुछ ना देने वाले हैं, ना आपको समाज के लिए देने वाले हैं, ना आपको बच्चों के लिए देने वाले हैं, ना वो आपको वो अच्छा से ये कल्चर देने वाले हैं। अब ये लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज बोलते हैं ये अंग्रेज भाषा है, और दूसरा बोलेंगे बड़ा अंग्रेज बन रहा है ये भी एक बहुत बड़ा। क्योंकि कोई भी एक भाषा है उसको सीखना चाहिए, कोई भी एक भाषा सरस्वती का रूप होता है, उसको सीखना चाहिए। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो प्रोसेस बच्चों के लिए ज़्यादा आप एक्सपोजर दीजिए, वो सिचुएशन दीजिए, इन्वायरमेंट दीजिए इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए, तो वो नेचुरली उसी एनवायरनमेंट में बढ़ेंगे। जैसे माता छोटा बच्चों को कैसे एनवायरनमेंट, कैसे वर्ड सीख कर आती है, छोटा सा एक बच्चा, और जो
मिडिल है, इंटरमीडिएट लेवल है, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए भी अपना हायर लेवल में एक्सपोजर देना चाहिए। जैसे देखिए उनको पार्ट ऑफ द स्पीच सभी आना चाहिए, हर एक वाक्य में एक एक वर्ड कौन से पार्ट ऑफ द स्पीच में आता है, पार्सिंग आना चाहिए, टेंस आना चाहिए, मॉडल्स आना चाहिए और प्रॉम्प्ट यूसेज आना चाहिए, और उनको वेरियस टॉपिक्स में डिस्कशन आना चाहिए। इसमें ना वैकेबलरी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एवरी लैंग्वेज है ना उसका वैकेबलरी के ऊपर ही चलता है। वैकेबलरी तो है, उसको स्ट्रक्चर करने वाला चीज़ ही होता है ग्रामर, और ग्रामर तो कॉमन है पूरा दुनिया में हर लैंग्वेजेस में, मगर वैकेबलरी डिफरेंस होता है। तो ये स्टेज होता है छोटा बच्चा से लेकर जो इंटरमीडिएट स्टेज है, उधर ही क्या आप लोग बच्चों को वैकेबलरी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। इट इज़ अ वैकेबलरी बैंक, वोकैब बैंक बोल सकते हो, वी कैन से सिंपली दैट इज अ वोकैब बैंक। यू कैन डिपॉजिट योर वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर स्टेज in order to use it in your future stage in higher level. तो वीडियो के एंड के साथ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि मैंने देखा हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो पहले इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होता है, वहाँ से अपना 3 मंथ का कोर्स ख़त्म करके आते हैं, हमारे पास आते हैं, उनको टेंसेस वगैरह ग्रामर वगैरह आती है, बुक में लिखनी आती है, आई मीन टू से उनको नोटबुक में आती है, उनको लिखने टेंसेस आते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती उनको बोलना नहीं आता, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू में प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। और हम ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, प्रैक्टिस को देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मॉड्यूल आई मीन टू से। तो इसलिए मैं तो ये ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं यही बोलना चाहूँगा अगर आपने सीखनी है ना इंग्लिश, इस लैंग्वेज सीखना है, तो ऐसे किसी इंग्लिश का कोई भी आपने कोई काम सीखना, कोई भी ऐसी लैंग्वेज और सीखनी है, ऐसे पर्सन सीखिए जो सही में उस चीज़ का मास्टर हो। स्टूडेंट्स हैं जब बाहर से कॉल करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनके अच्छे सिलेक्शन हो जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा, अगर आपने किसी भी यू कैन से पीटी करना, आइल्स करना, स्पोकन करनी है, तो एक बार मौका देकर दीजिए। देखिए मैं बोलता हूँ आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सो आप कुछ बोलना चाहोगे इस टॉपिक पे प्लीज़? थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर व्यूअर्स एंड आपने सुना होगा अभी हम लोग ने कुछ आप लोगों को बताया, वी हैव जस्ट स्पोकन सम ऑफ आवर एक्सपीरियंस इन दिस लैंग्वेज एंड सो आई पर्सनली अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड please watch our videos and share to your friends, and so it is a work of education, it's like your obligation, okay? Because and next I want to say, and we will be posting soon more and more unique videos, especially I want to say unique videos that will not totally bore you, and you will get inch by inch new things. So and thank you very much. And we are going to launch more and more methods, communicative techniques, and we are also going to launch serial wise classes. You will be enjoying classes serial. So we are going to do it in a part from the basic route to correct level. And as far as PT and IELTS students considered, so you are almost welcome, and even the TOEFL students are welcome. So we give you totally intense and immense practice accurately with 100% result orientation. Thank you very much. Okay, you're right. Okay, मैं ये भी बात बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स दूर हैं, कुछ जो मान लीजिए जो हमारे इंस्टीट्यूट में किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, आप हमारे चैनल के थ्रू बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आप नहीं आ सकते हो, आपके लिए जहां पहुंचना मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मैं आज चाहूँगा कि अगर आप सही में कुछ ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हो। तो सर इसी के साथ हम वीडियो आज की समाप्त करते हैं। थैंक यू मिस्टर सुखविंदर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कुछ नया कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ सीखना चाहते हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। थैंक यू।